हाय एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों अभी हम हैं जनकपुरी में और आप लोग हमें दिल्ली से देख रहे हैं। दिल्ली की जनकपुरी एरिया है, सी ब्लॉक, वहीं पे हम घूम रहे हैं। दोस्तों अभी 40 रुपया अभी तक का काम हमने कर चुके हैं और यहाँ पे जब आए हम तो संसद हो रहा है यहाँ पे, और संसद में सारे लोग हैं जो वहीं पे पहुँचे हैं अभी। इस एरिया का तो काम है नहीं और संडे है, तो हम सोचे कि आप लोग से आपको लोग को यहाँ की नज़ारा कुछ दिखाए, तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। हम आपको पूरी दिल्ली की सैर कराएंगे और बताएंगे कि हम दिन भर में कितना कमाते हैं। आज संडे है और सुबह सुबह हम निकल चुके हैं। ये हमने कल प्रचार होते हुए देखा है कि कल लोग जुलूस निकालेंगे थाना के आगे, सेलिब्रेट करेंगे कुछ, तो जाएंगे थोड़ा वीडियो बनाएंगे। इस हिसाब से सब थोड़ा जल्दी निकल गए, संडे का दिन भी, और आप लोग को दिखाएंगे कि किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो हम आए तो कुछ था नहीं वहाँ पे, तो हम चले आए शिवपुरी में, और यहाँ पे संसद हो रहा है। संसद में अच्छे अच्छे लोग होंगे, पढ़े लिखे यहाँ पे रहते हैं, काफ़ी एजुकेटेड उनका लैंग्वेज था। जब हम उसमें वहाँ पे सवारी छोड़ने गए तो कि आप एकदम बिल्कुल सही डायरेक्शन में सीधा जाइएगा और फिर वहाँ से लेफ्ट हो जाइएगा। इस तरह का मतलब कि व्यवहार में एकदम मिठास था उनका बोली में। तो उस हिसाब से हम कह रहे हैं कि संसद में आते जो लोग हैं काफ़ी एजुकेटेड पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा मुझे लगता है ना। उसका बोलने का तरीका बहुत अच्छा, व्यवहार भी उनने अच्छे किए हमारे साथ और हमें रास्ता दिखाया बाहर निकलने के लिए। तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हमें आपका वीडियो देखने में कैसा लग रहा है, क्या मैं वीडियो में सुधार कर सकता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग हमारे साथ हमारी सादा जीवन चैनल पे हमारे फैमिली बनने के लिए। दोस्तों संसद हो रहा है आज यहाँ, और लोग अपने अपने लंबी उम्र अच्छी ज़िंदगी की सब यहाँ पे दुआ मांगेंगे, और जिनको भी यहाँ पे पूजे जाते हैं उनसे अपने अच्छे फैमिली, अच्छे दोस्त, अच्छे ज़िंदगी के लिए सब लोग दुआ मांगेंगे, नमस्कार प्रणाम जो भी करते हैं करेंगे। इसी बीच मुझे एक याद आया, जो कल परसों घटना हो गई यहाँ पे, अलगा नाम की एक लड़की अपने आप को फांसी लगा के मार ली, और घटना को मिला दिया गया, दबा दिया गया, कुछ हुआ नहीं। बिहार की लड़की थी, पूरी फैमिली यहीं पे रहती थी, पता नहीं क्या हुआ मैटर। यहाँ की सरकार व्यवस्था लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं, तो ये बात भी हम आप लोग से अवगत करा रहे हैं कि दिल्ली में ही हैं हम, और यहाँ पे एक लड़की कल परसों अपने आप को फांसी लगा ली। पुलिस आया, उसका पोस्टमार्टम हुआ और उनको परिजन को लाश दे दिए, और उन्होंने लाश का दाह संस्कार करके मैटर को राख साफ कर दिया गया। तो ये हालत होती है बिहार की लोग को, जब आते हैं यहाँ पे कोई समझाने वाला, कोई कहने वाला कुछ होता नहीं है, अपनी मर्जी का सब राजा होता है, किसी से डरना भी नहीं रहता है शहर में। गांव में तो यही होता है कि सबको अपने डर रहता है कि मेरा फूफा क्या कहेगा, नानी क्या कहेगी, मामा क्या कहेगी, तो एक बंधन में बंधे होते हैं लोग। यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, और इन्हें फांसी लगा करके अपने आप को, अपने ज़िंदगी को अलविदा कर दी। तो यही होता है, कोई ज़िंदगी देखना चाहते हैं, कोई ज़िंदगी से तबाह होकर के छोड़ के जाना चाहते हैं, लेकिन ज़िंदगी छोड़ना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। संघर्ष करना चाहिए, हर एक मौके पे, हर एक टाइम पे आदमी को मौका मिलता रहता है। उस मौके में से अपने आप को साबित कराना पड़ता है, चुनना पड़ता है, उस मौके को समझना पड़ता है कि हमें किस तरह से मौका मिल रहा है, इस टाइम दे रहा है। क्योंकि अमीर बनना ही एक सक्सेसफुल ज़िंदगी नहीं है, या अच्छी लड़की से शादी कर लेना, बच्चे
पैदा कर लेना ही ज़िंदगी नहीं है। इससे जितने आप आगे बढ़ते जाओगे, उम्र आपका जितना बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा आपको तजुर्बा होता जाएगा कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत थी, हमने ये तो पूरा कर लिए, अब ये भी चाहिए। तो वो अगर पूरा हो जाता है तो हमें फिर कहते हैं कि इनकी परवरिश करने के लिए या इनसे आगे बढ़ने के लिए हमें ये भी चाहिए। तो हमें ज़रूरत किन किन चीज़ों को भी पड़ सकती है, उस हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी को उस ढांचे में डालना सक्सेसफुल ज़िंदगी में मानता हूँ, मेरा सोच है। और पैसा ही कमा लेना, अमीर ही बन जाना, एक ही चीज़ को पा लेना ही सक्सेस की गुरु मंत्र नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो धर्म करना या सत्संग करना कोई ख़राब बात नहीं है। किसी भी धर्म की में लगाव रख करके, किसी भी बंधन में बंध के लोगों को अच्छी राह में चलना चाहिए। उसे कहीं ना कहीं ज़रूर मौका मिलता है, कभी न कभी ज़रूर उसको अवसर मिलता है कि हम इस चीज़ को करके आगे बढ़ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या है कि ललायित हो जाते हैं, नहीं हमने ये किया, ऐसे हुआ, मतलब ब्लेम करने लगते हैं, दोस्त दूसरे को दिखा करके, अब जस्ट दूसरे को देख करिए, और अपने आप उस काम से पीछे हट जाते हैं। इसीलिए उनको सक्सेस नहीं मिलता है। एक ही काम में अगर लगातार कंटिन्यू वो करते जाए तो उसमें इमारत उनको मिलते जाते हैं। ज़िंदगी की तजुर्बा हो या बिजनेस की सीख हो, शुरू से अंत तक क्या क्या उनमें कमियां आई, तो क्या क्या उसमें हमें ज़रूरत पड़ी, जो हम नहीं सोचे थे वो भी बोलना पड़ा, वो भी करना पड़ा। तो उस तरह से ज़िंदगी की राह भी होती है। दोस्तों, आज जितने भी देश में दंगे हो रहे हैं, चाहे जिस भी देश में हो, और राजनीति की अस्थिरता नहीं है, तो उन बातों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भगत सिंह जी ने तो कहा था कि अगर देश में इतने धर्म हैं, इतने जाति के लोग हैं, इतने सबकी अलग अलग रीति रिवाज है, और उन चीज़ों को एक रखने के लिए अगर आज से नहीं सोचा जाए, आज नहीं कुछ किया जाए, तो इन लोगों को एक साथ रखना मुश्किल होगा। अगर हमें धर्म पे अगर काम नहीं करेंगे, संस्कृति को, जातियों को संरक्षण नहीं करेंगे, नहीं उनकी शोभा को बढ़ाएंगे, तो ये चीज़ एक साथ नहीं रह सकेंगे। अगर हमने देश को आज़ाद भी कर लिए तो यहाँ पे करप्शन ज़्यादा होगा, लूट ज़्यादा होगा। तो उन्होंने उस टाइम से काम किए, अब इन बातों पे ध्यान किए, इसलिए आज दिल्ली इतना विकसित है और यहाँ की लोग अच्छे से अपने धर्म को निभा रहे हैं। यहाँ पे चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर सारे एक साथ में हैं, बस एक मस्जिद नहीं है। पर इन लोगों को मस्जिद भी तो बनाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। जितना मिलाप देख रहा हूँ यहाँ पे, जो डेवलप देख रहा हूँ मैं, और क्योंकि भगत सिंह जी ने ही उस टाइम से इस पे बात पे विचार करके इस तरह का वातावरण बना के, कानून बना के इन लोगों को संरक्षण की है। और बहुत सारे देश में आप देखिएगा तो धर्म को लेकर के ही लड़ाई हो रहा है, संस्कृति को लेकर के ही, कि वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे चल रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह का बात करके लेकर के ही हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं, अपनी स्वाभिमान, सबको अलग अलग स्वाभिमान पैदा होता है जातियों के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से। जो जो धर्म मानते हैं उस हिसाब से उसका स्वाभिमान अपने आप को लगता है, मानता है वो। तो उन चीज़ों को पे भी काम करना चाहिए। और जहाँ पे लड़ाइयाँ हो रहे हैं उस जगह पे, तो ही शायद वहाँ पे भी एकता बन सकता है, क्योंकि दिल्ली में मैं देख रहा हूँ उसी तरह का एकता बना हुआ है। जब भगत सिंह जी आज़ाद ने एक बार मीटिंग बैठाया और सब लोगों को बुलाया, सारे कमरेडों को, और उन्होंने कहा कि आज़ादी हमारा मकसद नहीं है, तो सारे लोग चौंक गए और कहने लगे क्या हो गया इसको, ये बदल गया, आज़ादी हमारा मकसद नहीं है।
तो उन्होंने बताया कि आज़ादी हमारा पहला कदम है, सिर्फ आज़ादी हमारा मकसद नहीं है। क्या अंग्रेज़ों के हाथ से निकलकर कुछ पूंजीपति और अमीरों के हाथ जिन देशों को सौंप देना, क्या ये आज़ादी है? क्या गरीबों को रोटी मिलेगा? क्या उन्हें अपना अधिकार मिलेगा? आज़ादी हमारा पहला मकसद नहीं है, मकसद है वतन बनाना, जहाँ हर रत्बे का लोग, हर धर्म का लोग वहाँ पे जुड़ सके, रह सके। इस तरह का देश बनाने का उन्होंने संकल्प लिया था, पार्टी खोला था। जो चिट्ठी उन्हें चंद्रशेखर जी आज़ाद ने भगत सिंह को भेजा था और जेल से और सारे कामरेड लोगों को बताने के लिए कहा था। तो इस तरह का दिल्ली का निर्माण हुआ है, विकास हुआ है और उन पे काम किए हैं लोग। कुछ कमियां अभी भी है जिन पे लोग ध्यान नहीं दे रहे, इसके वजह से मन में मनमुटाव आना और विभेद आने का कारण ये है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग जब संघर्ष किए तो क्या उनका मकसद था, किस तरह का देश बनाना था, और आज के नेता लोग जो काम कर रहे हैं वो किस तरह का राजनीति कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं कि हमें दुनिया से लड़ना है, दुनिया को दिखाना है। अपने देश को बनाने के लिए, अपने देश को में कोई शासन व्यवस्था कायम रहने के लिए इस पे काम नहीं करते हैं कि ये कल्चर बदल जाए, ये सिस्टम हो जाए तो यहाँ के लोगों के लिए अच्छा ही होगा। इस पे काम नहीं करते हैं। जो उन लोगों ने काम कर दिया वही काम पे अभी तक ये चल रहा है। आज की राजनीति की मोड अलग है। यहाँ पे आज मीडिया की ज़माना है और मीडिया सारे आपको पता है कि किस व्यू में न्यूज़ बनाते हैं। जो एक्सट्रीम ताकत और ज़्यादा फॉलोवर्स वाले मीडिया है वो सिर्फ बदल जाए तो वो जो दिखाएगा उसी का कॉपी करता है। जब छोटे छोटे चैनल वाले लोग होते हैं उसी तरह का, उसी से रिलेटेड न्यूज़ बनाते हैं कि यही सच है। तो वो लोग डिसाइड कर रहा है कि आज देश में किस तरह का माहौल बनाना है और किनका सरकार बनाना है। दोस्तों, पालन की गलियों में गए थे, इधर दादा देव मंदिर वाले रोड पे, बाटा चौक बोलते हैं। वहाँ पे इतना रास्ता ख़राब है, गलियों के अंदर की रोड की हालत ख़राब कर दी है। तो खोदते हैं, कोई पाइप बिछाने के लिए खोदता है तो कोई काम के लिए खोदता है, कोई भी खोद करके इसे छोड़ देता है। यूनिवर्सिटी वाले भी इसे खोद करके छोड़ देता है और रोड की हालत एकदम ख़राब हो जाती है। सवारियाँ मिली थी 4, लेबर मिस्त्री का काम करते थे बोला। हम लोगों ने बोला छोड़ देने के लिए अंदर 20-20 रुपये दिए है, तो 80 रुपये हमने उनसे लिए हैं और 80 रुपये पहले हुआ था, तो 160 रुपये अभी तक हम कमा चुके हैं। और वहाँ से निकल कर आए पालम मेट्रो, फिर यहाँ से डाबरी की तरफ जाएंगे। देखते हैं कितने सवारी मिल पाता है। बनी रहिएगा हमारे वीडियो में और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लग रहा है। पालम मेट्रो पे है हम अभी, यहाँ से इधर एक कैलाशपुरी की तरफ रोड जाती है और इधर एक द्वारका सेक्टर 1 की तरफ जाती है, फिर रामफल चौक सेक्टर 7 के लिए रोड जाती है। फिर यहीं से एक रोड निकलता है उधर फाटक के लिए, जो पालम फाटक है रेलवे स्टेशन। और वहाँ से कई सारे रास्ते हैं अलग अलग राजनगर जाने के, पार्ट 1 2 का अलग अलग रास्ता है। तो और एक रास्ता इधर से निकल जाते हैं बरडाफी के तरफ। फिर अगर आपको नजफगढ़ के लिए जाना है तो यहीं से आप जा सकते हैं, द्वारका मोड़ होकर। ये सारे लगे हैं यहाँ पे द्वारका मोड़ के।
और यही पास में ATC बस का बस डिपो भी है, जो मंगलापुरी बस स्टेशन बोला जाता है उधर। और यहीं पे वो शमशान घाट भी है शहर की तरफ। दोस्तों, हमें अपने जिंदगी पे घमंड नहीं करना चाहिए, और शायद इसलिए इनको शमशान को बीच में रखा है। शहरों के बीच में इसलिए रखा गया है कि लोगों को समझ में आए कि हमें आना यहीं पर है, तो देखने से उनको समझ में आए, और इसके लिए ही हम अंदर जाना 50 मिल जाए, 50 ज्यादा अंदर भी नहीं है भैया, 40 है, 30 ले लो। कुछ कम है तो अंदर जाना है। हम सवारी नहीं बैठा पाएंगे ना, ये बात हो जाता है। 40 है तो 200 रुपये कमा लिए हम अभी, और मिली थी 40 के लिए मैंने, तो 200 रुपये हो गए हमारे। और कल एक पानी वाले भैया भी होते, उन्होंने जो सरकारी वहाँ पे दिल्ली में क्या है कि पानी का क्या व्यवस्था है, जगह जगह पे पीने का पानी करने वाले साधन बना दिए, और हर एक बोतल की 220 रुपये लेते हैं। जैसे ये ड्रिंकिंग वाटर का 20 लीटर वाला बोतल है, 1 रुपये लीटर रखने के वो पानी यहाँ पे देते हैं, और इनसे करोड़ों रुपया कमा रहे हैं सब। तो कल आना कह रहा था भाई 3 बोतल है पानी का 20 लीटर वाला, और मैं एक दुकान पे छोड़ देते, तो हमने उनसे 20 रुपये मांगे, तो वो जिक्र कर रहे थे कि नहीं भाई 15 ले लो, 15 ले लो। मिला के बोला चल भाई दे ही दे, 15 देगा, लेकिन फिर बाद में बोला नहीं चल रख लो 20 रुपये ही रख। तो हम उनसे ये सवाल किए थे कि देखिए दिल्ली जैसे राजधानी में रहते हैं आप, और यहाँ पे पानी खरीद करके पी रहे हैं, तो इसका क्या मतलब बनता है कि ये तो सरकारी है ना, सरकार को देना चाहिए था फिर, और आप 1 रुपये लीटर की खरीद के पी रहे हो पानी, और हम लोग कहते हैं कि सरकार में विकास कर रहा है। अगर वो 60 लीटर पानी आपने 60 रुपये वहाँ पे नहीं देना होता, तो आप में वो 20 रुपये जो दिए वो देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते, क्योंकि आपको पानी फ्री में मिल रहा है, चलो 20 रुपये को लग रहा है। तो सरकार जो चीज उनको देना चाहिए था फ्री में, वो नहीं दे पा रहा है, सिस्टम नहीं दे रहा है। और आप लोग एक बच्चे को स्कूल लेकर के जाते हो, या किराया देने के लिए रिक्शे वाले को इसके चाहते हैं कि 5 रुपया कम कर दो, 10 रुपये कम कर दो। कल हमने मेट्रो के साथ देखा, एक रिक्शे वाले का पैसा नहीं दे रहा था, तो उनके साथ में थोड़ा बहस हो रहा था, तो वीडियो भी हमें शॉर्ट में डाले हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ये राजधानी है और इसे राजधानी बन चाहिए, तो इसके लिए देश दुनिया में अपनी आवाज़ को फैलाना होगा। तो दिल्ली वासी हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, या जितने भी भारत का लोग हैं, देश में 130 करोड़ लोग हैं, सारे लोग अगर राजधानी को राजधानी के जैसे होना चाहिए चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा।